वरदान दी, कहा ना कि जो मांगेगा वो मिलेगा, तो पर अभी नहीं, मैं अभी तुझे अपने साथ में रख लूंगा तो पता क्या नुकसान होगा, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दुनिया में कोई भजन नहीं करेगा, लोग कहेंगे वो गया था भजन करने के लिए, बेचारा पिताजी की गोद नहीं मिली, कोई और चला गया, फिर कोई भजन करने जाएगा नहीं। जब मिलेगी तब करेंगे ना लोग। मेरा पब्लिसिटी कब होगी, जब मिलेगी, संसार में उपलब्धि होगी। इसलिए बेटा सुन, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तू मेरे साथ रहेगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। कब? 36,000 साल तक पृथ्वी पर तेरी निर्विरोध सरकार चलेगी, चुनाव भी नहीं होंगे, अकेला राजा रहेगा। और इसके बाद जब तू आएगा मेरे पास तो दुनिया के लोगों का शरीर वहीं छूट जाता है, जिसको कहते हैं मर गया, आत्मा मेरे पास आती है। लेकिन बेटा तू मरेगा नहीं, तू शरीर के साथ मेरे पास आएगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोल श्री हरि भगवान की। कथा बहुत है, मेरा काम हो गया, मुझे क्या करना है, इस बीच में कोई कुछ करो, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, इसमें भी बहुत होशियार है। कुछ लोग कह रहे थे बाटी खा लो, बाटी बोलो, बाटी खा लेते तो कथा हो पाती क्या? 2-4 मटकी पानी पीते रहते, अच्छा रहा जो बाटी नहीं खाई। तो महाराज ये जो है कथा आती है कि ये तपस्या करके लौट के आया, जिसके माता पिता इसको राजा बनाए, ये भगवत प्राप्ति के लिए गए। जिसकी जो दूसरी माँ थी उसके बेटे का नाम क्या था? उत्तम। नाम तो उत्तम था लेकिन उत्तम था नहीं, उद्दंड था। जैसे किसी अंधे का नाम कमल नयन रख दो, कमल नयन, तो दिखने लगेगा। ये यक्षपुरी में गया, यक्षों से युद्ध हुआ, मारा गया। धीरे धीरे वो 36,000 वर्ष पूरे हो गए। भगवान के यहाँ से विमान आया, इनके यहाँ सुमति नाम का बेटा हुआ, इन्होंने बेटे को बना दिया राजा। भगवान के विमान में जब जाने लगे तो ध्रुव ने कहा एक काम करो, पहले मेरा सामान उठाओ और रखो विमान में। लोगों का दिमाग खराब हो गया, किसी पार्टी में जा रहा है। फिर महाराज वहाँ एक धागा क्या शरीर भी साथ नहीं जाता है, वहाँ के लिए क्या कह रहा है, मेरी अटैची रखो। और दूल्हे जैसा बंधन के तैयार हुआ और महाराज विमान में जब चढ़ने लगा तब एक घटना हुई। बताओ इधर देखो, कथा इधर है, उनको करने दो सलाह है, वैसे ही सुनाई नहीं देगा, तुमको कान में कह रही हो तुम। देखो सबकी आंखें वहीं गई, वहीं स्वभाव है। कथा आती है कि ध्रुव जी महाराज जब विमान में बैठने लगे तो मृत्यु देवी आ गई, मौत। महाराज धोख देती हूँ आपको, आप जाएं, लेकिन आप ऐसी माँ के द्वारा जन्म लिए हैं जिसने बहुत दुख भोगे, अपने लाल को बलिदान देने के लिए भी उसने नहीं सोचा, लेकिन नीति नहीं छोड़ी। सुनीति के बेटा हो, यहाँ की नीति क्या है मुझे ये बताओ। यहाँ की नीति ये है, इस स्टैंड का क्या नाम है? मृत्युलोक। यहाँ केवल मरते हैं, इस स्टेशन का नाम है मृत्युलोक। नहीं मरना था तो क्यों आए? अटैची लेके कभी स्टेशन में घूमने गए? अगर यात्रा न करनी हो तो घूमने जाओगे सोच से क्या?
कोई जाएगा जिसको याद कर, केवल मर्द। ध्रुव ने कहा फिर, कहा मैं टिकट देती हूँ। मृत्यु देवी ने कहा मैं छू लेती हूँ, शरीर यही छूट जाता है और आत्मा। तो ध्रुव ने कहा मैं विदाउट नहीं करना चाहता, तो एक काम कर दे, मुझे छू ले। तो मौत ने कहा कि भक्तराज मैंने आपको छूने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत प्रयास किया। जब जब मैं आपके पास में जाती थी आपको छूने के लिए, अंदर से आवाज आती थी, पगली बाबुनी, यदि तूने छू लिया था तो पता है ये नहीं मरेगा, तू मर जाएगी, और तू मर जाएगी तो आज के बाद यहाँ कोई नहीं मरेगा, मृत्यु लोग का नाम ही बदल जाएगा, फिर ये टिकट विकट कौन देगा, इसलिए मैं नहीं छू सकती हूँ। फिर नियम का पालन भी हो जाए। ऐसा करो ना, आप मुझे छू दो, ठीक है। ध्रुव ने हाथ बढ़ाया तो कहा नहीं, मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी माँ के दूध पीते हुए छीन लिए, कोई मुझे नहीं चाहता है, मैंने कितने पाप किए। आप जैसे भक्त के हाथ से छूने के लायक मैं नहीं हूं, तो एक कृपा कर दो ना, मैं अपना सिर नीचा करती हूँ, तुम अपना पैर मेरे माथे पर रख के चल जाओ, वहां में सीढ़ी बना लो, ये है भजन का फल। जिस मौत से तुम छुपते हो और डरते हो, सबका सहारा लेते बचाओ बचाओ, वो सिंह का बालक बैठ गया उस मौत के सिर पर रख के पैर, मृत्यु मूर्धन्य पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर देकर के विमान में चढ़ रहा है। ये है भजन का फल। हम वो तो नहीं करना चाहते, उससे दूर भाग गए, दूर भाग गए। विमान में बैठा चला, आगे आगे नारद जी बीना लेके जा रहे थे। शर्मा जी आपको पता है कौन आ रहा है, किसका विमान, किसको, मेरे चेले का, मेरा शिष्य। गुरु जी को प्रसन्नता होती है शिष्य के विकास पर, शिष्य आगे बढ़े, मेरा शिष्य। जितना नाम शिष्य का हो, पुत्र का नाम हो, पिता को प्रसन्नता होती है, दूसरे भाई को हो ना हो, पिता को प्रसन्नता। मुझे ठीक से याद है साहब, एक रेडीमेड जो कपड़े बेचते हैं पैंट शर्ट बच्चों के, एक दुकानदार है, वो हमको जानता और हम उसको जानते ठीक से। एक बार की बात है, हमारे पिताजी कुछ लेने गए, उनको नहीं जानता था, तो आप किस गांव से हो, तो नाम बताया गांव का, तो अरे वो शास्त्री जी हमारे। अब उस बार बार शास्त्री जी पिताजी को तो घास नहीं डालता, कुछ नहीं कहता। पिताजी को बड़ी गुस्सा आई, बोले मैं बाप हूँ शास्त्री का तेरे, आधे शास्त्री करता। तो देखिएगा, और कहीं चोरी करते होते तो कहते पिताजी के हमारा बेटा है। ध्यान देना, भगवान की कृपा हो जाए और आप आगे बढ़ जाएं तो आपका गौरव आपके गुरुजी भी बढ़ाएंगे, प्रसन्न होंगे, आपके पिताजी भी बढ़ाएंगे। कथा आती है कि ये भगवान के यहाँ पहुंचा, भगवान ने कहा आइए आइए, आप राजा साहब हैं, प्रजा में थोड़ी रह सकते हैं, आपको भी सिंहासन चाहिए। भगवान ने सिंहासन, पर मंत्री लोग चाहिए आपके लिए, ये पूरा मंत्रिमंडल चाहिए ना। भगवान ने मंत्रिमंडल बनाया, जो आकाश में आज भी रात्रि में बड़े बड़े तारों के समूह दिखते हैं ना, वो है कौन, जिसको कहते हो आप, है सप्तऋषि तारा मंडल। उनके बीच में आज भी दीप्तिमान हो रहे, विशाल चमकते हैं तारा के नाम से। ध्रुव जी महाराज की युगों युगों पहले भजन करने पर आज भी चमक रहे हैं, और बहुत लोग बड़े बड़े सोना चांदी पहनने वाले, हीरे पहनने वाले मर गए, ना वो चमक रहे, ना हीरे मोती पता नहीं कहाँ गए हैं, उनके घरों पर घास जम रही है।
इसलिए भजन सर्वोपरि है। इसी वंश में आगे चल के महाराज बेनु हुए, इनकी कथा आती है। फिर महाराज पृथु हुए, पृथु भगवान की कथा आती है। पृथु भगवान ने 99 यज्ञ किए थे। 100वें यज्ञ में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए थे और यज्ञ नारायण भगवान की 100वां यज्ञ इनको नहीं करने दिया था। इसके बाद में महाराज क्या हुआ, पृथ्वी को दोहन इन्होंने ही किया था। ये भी बड़ी विशाल कथा आती है। इसी वंश में आगे चल के विजितासु आदि हुए। इसी के साथ ही उत्तानपाद के वंश को संपन्न करते हैं, प्रियव्रत के वंश में चलते हैं। ध्यान दें, प्रियव्रत आज भी कोई हो सकता है। प्रिय माने अच्छा, अच्छा लगता उसी को कहते ना प्रिय लगे, पर्यायवाची है ना। प्रिय माने अच्छा, और व्रत माने बादाम का हलवा, या भूखों मरना। ना भूखों मरना व्रत होता है, ना बादाम का हलवा खाना व्रत, दोनों ही व्रत नहीं है। तो प्रिय माने अच्छा, और व्रत माने जिसने अपने जीवन में सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म करने की प्रतिज्ञा की हो, शपथ ली हो, सौगंध ली हो, कसम खाई हो, कौल खाया हो,